नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस बुलेटिन की ओर। बात होगी बैतूल की, जहां मुल्ताई की सब जेल में एआईएमआईएम पार्टी की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां देल्हो घाटी में सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव की मौत के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आनंद शहर के कपासिया बाजार में 55 वर्षीय व्यक्ति की पत्थर मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान ओम प्रकाश दयाशंकर चौहान निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जो आनंद में रहकर प्लम्बर का काम करते थे। पुलिस के अनुसार हत्या में भारी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी है। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। मुल्ताई की सब जेल में एआईएमआईएम पार्टी की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आमिर अहमद अल्ताफ सहित कई कार्यकर्ता, पत्रकार और जेल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जेल अधीक्षक दिनेश कुमार दांगी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि जीवन के लिए पेड़ पौधों का संरक्षण बेहद जरूरी है, इसलिए सभी लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने समाज सेवियों से जेल परिसर में पौधारोपण करने की अपील करते हुए कहा कि पौधे लगाने की जिम्मेदारी समाज की और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी जेल विभाग की होगी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मेरा जनता से और आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि ये सीजन ऐसा है जिसमें कि हम अगर पौधारोपण करते हैं तो उसको पनपने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और हमारे पास लगभग 13 एकड़ ज़मीन ऐसी है जेल परिसर में जो खाली पड़ी हुई है। तो आपके माध्यम से मैं मुल्ताई शहर के समाज सेवियों से ये आग्रह और निवेदन करना कि जो कोई भी समाज सेवी पौधारोपण करना चाहता है या पौधों के लिए ट्री गार्ड जैसी व्यवस्था करना चाहता है, धर्मार्थ स्वरूप, तो उनका स्वागत है। आप आइए, हम आपको जगह देंगे और आप बस पौधारोपण कीजिए, उनको बड़ा करने की गारंटी हमारी है। धन्यवाद। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित देल्हो घाटी में सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव की मौत के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। चतरा सिमरिया मुख्य मार्ग पर पिछले 45 घंटे से जाम जारी है, जिससे वाहनों का आवागमन और कोयला परिवहन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक जवान के परिवार को मुआवजा दिया जाए, दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई हो और चतरा मार्ग से कोयला ढुलाई बंद की जाए। आंदोलन को जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिल रहा है। झामुमो नेता मनोज चंद्रा ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही, जबकि विधायक और सांसद कालीचरण सिंह ने क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था और अलग ट्रांसपोर्ट रोड की मांग की। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। देखिए, बात सही है कि जब भी बैठकें होती है और जब भी प्रशासनिक अधिकारियों से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से मैं बात करता हूँ या उनको निर्देश करता हूँ कि हजारीबाग के क्षेत्र से जो कोयला निकलता है उसका सीएसआर का लाभ हजारीबाग जिला लेता है। चतरा केवल उसका दूषित हवा लेता है और जान देता है। आप हजारीबागों को उसको चलने दें और नहीं तो कोई ऐसा ऑप्शन निकाले, ऐसा विकल्प निकाले कि जो चतरा की इन पीडब्ल्यूडी का रोड पर वो नहीं चले। जहाँ ले जाना आप ले जाइए। हमेशा यह आदेश निर्गत हुआ है, आग्रह भी किया गया, पत्र से भी किया गया, लेकिन पता नहीं अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे ही लोग मर रहे हैं। अब तक क्या कुछ वार्ता हुई है जिला प्रशासन के साथ? अभी तो अंचल अधिकारी आए थे तो उन्होंने कहा कि बात कर रहा हूं सर, उस परिवार को कुछ ऐसे संवेदना के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें कि कम से कम कुछ राहत हो। संबंधित कंपनी जो है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची, इस पर क्या कहें? वो प्रशासनिक पदाधिकारियों के कांटेक्ट में, अब वो हम लोग के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कांटेक्ट में नहीं है। वो प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि आप उनसे बात करो और आप उनसे तय करो और परिस्थितियों का निर्माण आप करो जिससे इस परिवार को आप दे सको। आखिरी किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? भाई, अब तो जो घटना हो गई, अब आइंदा इस रोड से नहीं चले, पहला मेरा हम लोग का मांग है। ये हजारीबाग का लोड हम बर्दाश्त करने के मूड में है ही नहीं। दूसरा बात कि स्पीडोमीटर, जो स्पीड की गाड़ियां चलती है उसका पालन हो। 24 घंटे ड्राइवर न चलाए, हर 6 घंटे या 12 घंटे में ड्राइवर का बदली हो, ये मांग हो। और अगर ऐसी घटनाएं फिर भी उन परिस्थितियों में घटे तो उचित उनको, उस परिवार को एक जो कहा जाए मुआवजा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसको मिलना चाहिए। हम लोगों ने मांग किया है 11 लाख और 4 लाख रुपए प्रशासनिक अधिकारी जो पैसा जो लेते हैं, जो जमा होता है 5 रुपये टन के हिसाब से जो
तो वो 4 लाख उनसे कहे हैं हम लोग, 15 लाख। जैसे प्रशासन की ओर से सर 5 लाख रुपया दिया गया है, उसमें आप लोग भी समझते क्या? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं जानकारी है किसने 5 लाख किया, कहाँ किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। देवास जिले के सतवाज में निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों की बिक्री को लेकर जांच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कई स्कूलों में एक ही दुकान से यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की शिकायत सामने आई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच दल गठित कर आर्यन स्कूल, चैंपियन स्कूल सहित कई निजी स्कूलों में पहुंचकर जांच की। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। भाई साहब, ये ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह कहाँ से लाए आप? ये क्या नाम है, रघुवंशी क्या चंद्रवंशी के वहाँ से। अच्छा, तो ये कितने रुपए में दी? 900 रुपये में दी। अच्छा, 900 रुपये में। हाँ तो ये एक ही जगह मिलती है कि सब हाँ, जगह? एक ही जगह मिलती है सर। ये किसने बताया आपको? पता सर ने बोला, सर ने क्या बोला? वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, क्या क्या लेके आए? ये ड्रेस है, मोजे है, बेल्ट है, टाई है और लहंगी है। अच्छा, कौन सी क्लास के? है। और जो भी कथन आए हैं वो मैंने जैसा भी आपको बताया कि वरिष्ठ कार्यालय को हम हमारी रिपोर्ट सौंपेंगे। जांच के दौरान क्या अनियमितता पाई गई स्कूलों में? अब जो भी अनियमितता पाई गई है वो सब लिपिबद्ध कर लिए हमने, कथन ले लिए हैं, और जब हम हमारी रिपोर्ट देंगे तो जिनमें जो भी कमियां हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट में अच्छे से खुलासा करेंगे ताकि वरिष्ठ कार्यालय उसमें कुछ संज्ञान ले सके। सर प्रारंभिक तौर पे क्या कमियां पाई गई? आपको तो लगा होगा ना? नहीं, प्रारंभिक तौर में जो शिकायतें रहती हैं वो शिकायतें, अब जैसे अगर आप मान लो मैं अगर खुल के बताऊंगा तो फिर रिपोर्ट की मंशा पे ही पानी फिर जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी, जांच रिपोर्ट ऐसी होती है जो वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाती है। पर हाँ, उन बिंदुओं को भी वरिष्ठता क्रम में रखा है, और उन बिंदुओं में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो लगता है कि भाई जब शिकायत हुई है तो कुछ ना कुछ सत्यता तो है, पर चूँकि जो हमारी रिपोर्ट होती है वो वाकई गोपनीय होती है। और बाकी सारी चीज़ें जब हम हमारे वरिष्ठ कार्यालय को सौंपेंगे तो ना शायद आपको जानकारी वहाँ से मिल सकेगी। सर, अभी जो लगातार जो समय चल रहा है, ड्रेस का चल रहा है, दुकानों पे तो जो एक दुकान है वहाँ से तो सरेआम ड्रेस बेची जा रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही ना कुछ हो रहा, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दरअसल क्या है, हमने सारे विद्यालयों में ये पूछा है। माननीय कलेक्टर साहब का एक आदेश था जो कि मार्च में ही सारे प्राइवेट स्कूल और शासकीय स्कूल, विशेषकर अशासकीय स्कूलों को लागू कर दिया गया था, और उस आदेश की मैंने एक प्रति फिर निकलवाई है, और फिर उसमें ऐसा लिखा है सारे अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को कि इस आदेश का अक्षरशः पालन करें, और उनसे प्राप्ति भी ली है। और उसी बाबत, उसी जो माननीय कलेक्टर साहब के आदेश थे, उन्हीं बिंदुओं पर मैंने विशेष जांच का दायरा लिया है। यदि वो स्कूल वाले स्पष्ट रूप से उस दुकान का नाम लेते हुए पाए गए तो उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी सर? देखिए, अब कार्रवाई करने के लिए जहाँ तक हमारा अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक हम हमारे बीआरसी साथी और हमारे साथ हम करेंगे, और जो वरिष्ठ कार्यालय से जो कार्रवाई होना उस वरिष्ठ कार्यालय को लिखेंगे अगर इस तरह की कोई वाकई शिकायत सही पाई जाती है तो। मैं वहीं के शिक्षक भी ये स्कूल के जो बुकें बेच रहे हैं। सर, कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि एक ही जगह से किताबें मिल रही, यूनिफॉर्म मिल रही है, और शिक्षकों का भी यही कह रहे हैं। और आज आपने कहाँ जांच करी स्कूलों में? देखिए, मैंने जैसे कुछ पत्रकार साथी कल भी मेरे से बातचीत कर रहे थे तो मैंने उन्हें यही बताया कि मेरे पास कल सुबह 7:45 बजे 7:50 के समथिंग हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का फ़ोन आया कि यार तुम सतवाज सेक्टर में जाओ, सतवाज सेक्टर के जितने भी अशासकीय विद्यालय है वहाँ पर कुछ इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कुछ स्कूलों में बच्चों को ये इस तरह से कहा जा रहा है, पालकों को भी ये कहा जा रहा है कि फलानी दुकान से ही आपको किताबें खरीदना है और फलानी दुकान से ही आपको यूनिफॉर्म खरीदना है। उस संबंध में चूँकि सतवाज संकुल लगता है हमारा पीपल कोटा तक, तो पीपल कोटा के लिए मैं निकला, हमने बीआरसी से बात करी तो बीआरसी और तमाम जन शिक्षकों की कल मीटिंग थी देवास में तो वो उपलब्ध नहीं थे। फिर मैंने संबंधित संकुल प्राचार्य को बुलाया और मेरे हमारे स्टाफ के एक साथी के साथ जाके 3-4 स्कूल वहाँ के पीपल कोटा के देखे, और चूँकि उनका समय रहता है 9 से 3:30 बजे तक का, तो शायद उस समय तक बच्चे सब चले गए थे तो बच्चों के तो कथन नहीं हो पाए थे। सतवाज से सीनियर संवाददाता सोनू सिंह नाथ की रिपोर्ट।
दुमका जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसान जोर स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में हजारीबाग सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शशि दिनकर मिंज का शव मिलने से सनसनी फैल गई। डॉक्टर मिंज अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने आए थे और रात में गेस्ट हाउस में ठहरे थे। सुबह साथी उन्हें जगाने पहुंचे तो वो बेड पर अचेत मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। वहीं गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाने की मांग की जा रही है। दुमका झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। जोधपुर में अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी मांगें उठाई। बाद में संगठन की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से महिला और बाल विकास योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित सुविधाएं और मानदेय नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द नीतिगत निर्णय लेकर मांगों का समाधान करने की अपील की। मैं साइका केरू गांव से रानी बोल रही हूँ। हमारे एक पेड़ को पनपने के लिए भी हमारे जल संरक्षण द्वारा एक क्यारी बनाकर जल को प्रतिबंधित किया जाता है और हम नारी को इतना पिछड़ापन क्यों है? नारी शोषण हमारी सरकार इतनी क्यों नारी सम्मान को क्यों इतना अधिकार जीने का अधिकार नहीं दे रही है? और हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो, परमानेंट करो। हमको हमारा हक दो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और हमारे देश का बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, तो बच्चों को और महिला को इतना जागरूकता से हमारी सरकार आगे क्यों नहीं लेती है? इससे हमारा मानदेय बढ़ेगा तभी तो सब होगा और हमारी मांगे सभी पूरी हो, हमारा मानदेय अच्छा हो। यही हमारा है। मैं जोधपुर से हूँ और मैं 2009 में आंगनवाड़ी में लगी थी और जबकि तनख्वाह मतलब के सैलरी मिलती है मुझे 6,000 में घर कैसे चलाया जाए? हम जो आंगनवाड़ी पे बच्चों को पोषण देते हैं, सब करते हैं, उनकी नींव मजबूत कर रहे हैं। हमारे बच्चों की नींव मजबूत क्यों नहीं कर रही है सरकार? ऐसा क्यों? इतना शोषण कोई भी विभाग में ऐसा शोषण नहीं देखा है जैसा आंगनवाड़ी में होता है। ऐसा क्यों कर रही सरकार को? हमारे से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी भी ऐसी क्या है सरकार को हमसे? प्लीज सरकार से हमारी यही निवेदन है, हमारा मानदेय अच्छा किया जाए और हमें नियमित मानदेय दिया जाए और परमानेंट किया जाए। बस धन्यवाद, थैंक यू। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। सासाराम के चर्चित मोहन साव तालाब विवाद को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। भाजपा नेता और सासाराम प्रखंड प्रमुख के पति सनी देओल चंद्रवंशी ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मोहन साव तालाब धार्मिक और सामाजिक आस्था का केंद्र है, जहां हर वर्ष छठ पूजा का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि यदि तालाब में मिट्टी भराई के लिए वैध अनुमति ली गई है तो नियमानुसार कार्य होना चाहिए, लेकिन बिना अनुमति के भराई की जा रही तो प्रशासन जाँच कर कार्रवाई करे। उन्होंने सभी पक्षों से न्यायालय के आदेश का सम्मान करने की अपील की और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सासाराम नगर निगम में मोहन साह का तालाब की भराई हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, सासाराम में मोहन साह का जो तालाब है बहुत पुराना तालाब है। जब प्रखंड में पड़ रहा था उसी समय का वो तालाब है। उसमें माता बहन बहुत पहले छठ कर रही थी लोग। लेकिन अगर वो तालाब भराई हो रहा है तो हमारे अंचल से उसका अगर एनओसी मिला है तो ठीक है, अगर एनओसी नहीं मिला है तो इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पे जवाबदेही देना चाहिए। उसका मामला कोर्ट भी बहुत चल रहा है, एसडीएम साहब भी उसको मामला को उठा रही हैं। अब जब कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट तो सर्वोपरि है, कोर्ट का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक कैसे हो रहा है इसमें अब हमारे जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं वो बताएंगे। बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
बालूमाथ में जर्जर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की शिकायत पर उपायुक्त संदीप कुमार ने अधिकारियों को पुराने भवन की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने नए भवन के तैयार होने तक पुराने अधूरे भवन की मरम्मत कर उसे चालू कराने की मांग की थी। इसके बाद उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर छात्राओं से भोजन, स्वास्थ्य जाँच और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की प्रगति की समीक्षा करते हुए 1 साल के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं प्रखंड कार्यालय में SIR अभियान की समीक्षा कर BLO को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन राजमोहन खलखो, जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार, BDO सोमा उरांव, CO बालेश्वर राम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग का SIR का था, इसमें इशूज आ रहे थे तो हम लोगों ने सारा डिस्कशन करके ये सब इशूज को क्लियर कर दिया और थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। और इसके अलावा कस्तूरबा और अन्य योजनाएं जो बन रही है हमारे यहाँ, उसको भी देखना चाहिए। और बताइए, अस्पताल से संबंधित हाँ, अस्पताल में ही जा रहा हूँ मैं। वो भवन निगम का शायद अस्पताल बन रहा है, जो बहुत दिनों से लंबित है। मैं एक बार इंस्पेक्शन कर लेता हूँ, देन आई विल टॉक टू सर, सेक्रेटरी सर से मैं बात करूँगा। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लातेहार में टोरी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने शनिवार को रेलवे क्रॉसिंग के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिला अध्यक्ष अमित पांडे के नेतृत्व में हुए इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर ROB निर्माण के समर्थन में हस्ताक्षर किए। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को टोरी रेलवे क्रॉसिंग के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आजसू ने आरोप लगाया कि सालों से लंबित ROB निर्माण के कारण रेलवे फाटक बंद रहने से लोगों को जाम और आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ता है। पार्टी ने चेतावनी दी कि निर्माण कार्य शुरू होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र दास, पंकज जायसवाल, मीडिया प्रभारी अमित विश्वकर्मा, चंदवा प्रखंड अध्यक्ष राजा दुबे, गोलू कुमार सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। लगातार टोरी ROB को लेकर के आप लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, आगे किस तरह की तैयारी है, कब धरना प्रदर्शन है, जानकारी दे। 13 तारीख को हमारा टोरी ROB को लेके रेलवे फाटक के समीप ही धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है और रेलवे जो ओवरब्रिज जो लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है, इसको हम लोग अपने शुरुआती पड़ाव में 1 दिवसीय धरना 13 को हम लोग रखे हैं। उसी के लेके पूरा जिला भर में जो है हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और पूरा सबका जन समर्थन भी हम लोग को हजारों लोगों का मिल रहा है। हम लोग 13 तारीख को धरना के माध्यम से इन सरकारों को, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों की लड़ाई में यहाँ के जो इस मुद्दा को लेकर जो जितने भी नेता राजनीति कर रहे हैं उनको हम लोग चेताएंगे कि आप लोग इस पे राजनीति करना छोड़ो, पहल करिए। और पहल अगर नहीं करिएगा तो आने वाले समय में देखिएगा इस ट्रेन को कैसे हम लोग रोकते हैं। यहाँ से एक भी कोयला और मालगाड़ी नहीं जाने देंगे हम लोग। अभी में आप लोग जो अभी हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और हम लोग आजसू पार्टी के माध्यम से अभी चरणबद्ध कई कार्यक्रम करेंगे जब तक कि टोरी ROB का निर्माण नहीं हो जाता है। आज हम लोग का हस्ताक्षर अभियान था, 13 तारीख को हम लोग का धरना प्रदर्शन है। उसके बाद हम लोग यहाँ से जिला तक पैदल यात्रा भी करेंगे। जब तक ये टोरी ROB का निर्माण नहीं होता है तब तक आजसू पार्टी इसमें मजबूती से खड़ी रहेगी और इसके लिए हमें जो करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन इस जनहित के मुद्दे को हम लोग सरकार के कान खड़े करने का काम पूरा करेंगे, जितना भी हो। हम आपका परिचय? मेरा नाम संजीव कुमार, आजसू पार्टी जिला प्रवक्ता। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।